नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते इस वक्त हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 3 साल पूरे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने की बड़ी घोषणाओं का ऐलान। युवा उपनल कर्मचारियों और ठेकेदारों को दी सौगात। सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में लगा रोजगार मेला। युवाओं को दिया अवसर, योजनाओं की दी गई जानकारी। कांग्रेस ने धामी सरकार के 3 साल पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को बताया चुनचुना। करण मारा बोले, बीजेपी की कथनी और करनी में होता है फर्क। राजधानी देहरादून के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। बाल आयोग ने दिए जांच कमेटी बनाने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर। धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जहां सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं इस बीच सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान किया। ये रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार के कार्यकाल के 3 साल, मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाओं का किया ऐलान। जनता के सपनों को साकार करेगी सरकार। मजबूत होगी आर्थिकी, खुलेंगे रोजगार के द्वार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 3 सालों में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए, जिनके न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा हुई। 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में बीजेपी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके जरिए न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके, इस पर भी फोकस रहा। वहीं दूसरी तरफ सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान किया। दरअसल राजधानी देहरादून के परेड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए, और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की। उपनल व संविदा कर्मचारियों को सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी। स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कामों में 10 करोड़ के काम दिए जाएंगे। नौजवान और स्नातक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा और रोजगार कौशल के लिए आर्थिक सहायता के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के हमारे ऐसे विद्यार्थी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार परक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 10 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य केवल और केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंच से एक बार फिर सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। चुनौती आई, लेकिन सरकार ने उन चुनौतियों को पार करते हुए हर उपलब्धियों को हासिल किया, जिसकी गूंज आज पूरे देश में हो रही है। इसके साथ ही यूसीसी नकल विरोधी कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना।
जनता पार्टी की सरकार 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना दृष्टि पत्र देश की जनता के सामने रखा था। अनेक चुनौतियों, अनेक प्रकार की परेशानियों को सामना करते हुए हमने अभी तक अपने दृष्टि पत्र का 70% भाग पूरा कर लिया है और जो बचा हुआ भाग है 30% का, वो भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन 3 सालों में धामी सरकार ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। अब देखना ये होगा कि इन बड़े फैसलों का असर आने वाले अगले 2 सालों में भी बरकरार रहता है या नहीं। हल्द्वानी में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल के कार्यक्रम के तहत रोजगार मेला और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही कई कंपनियों ने युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे, उन्हें रोजगार देने का अवसर भी दिया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और सांसद अजय भट्ट ने 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया। देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मैं सोचता हूँ कि जितना काम हुआ है उतना इस छोटे प्रदेश होते हुए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ। किसी और काम में बहुत हो गए, लेकिन प्रगति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कानून बनाने के क्षेत्र में मैं उस सबका नाम नहीं लूंगा। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है। यूसीसी किसी को उम्मीद नहीं होगी। आज पूरा देश हमसे उसका नमूना मांग रहा है कि आपने कैसे किया है। दखल विरोधी कानून में आज इतने बच्चे हमारे निकल रहे हैं जो फर्स्ट था, फर्स्ट आ रहा है, और जो फिसड्डी थे, जो दूसरे प्रकार के अनुचित, आप सब जानते हैं, मापदंडों पर निकल रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट हैं बच्चे, एक नहीं 3-3 कंपटीशन निकाल रहे हैं। उधर पौड़ी के रामलीला मैदान में सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष की थीम पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस सरकार का फोकस है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों के अंदर सरकार के 3 वर्ष के कार्यक्रम हो रहे हैं और मुझे बताते खुशी है कि अब अभूतपूर्व जन समर्थन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को मिल रहा है। आज इस प्रकार से जन सैलाब पौड़ी के अंदर आया हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जी के प्रति, हमारे सरकार के कार्य के प्रति लोगों की वचनबद्धता है, कार्य से प्रभावित है। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के जो 3 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल हैं, उस पर हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके निमित्त अपने राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सरकार के जो स्वर्णिम 3 वर्ष हैं, इसके तहत आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो देहरादून में संबोधन था, उसका सजीव प्रसारण किया गया और पौड़ी मुख्यालय में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे। वहीं बीजेपी ने धूमधाम से सरकार के 3 साल का जश्न मनाया, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सीएम धामी के 3 साल पूरे होने पर युवा, उपनल कर्मचारियों और ठेकेदारों को दी गई सौगात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनियों और करनी में फर्क होता है। बीजेपी की घोषणाएं धरातल पर कभी नजर नहीं आती हैं। देखिए, तीनों में घोषणाएं हैं और आपने जैसे कहा कि घोषणा है, जब ये धरातल पर उतरेगी तब इसकी हकीकत पता चलेगी। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट मीट बड़े बड़े दावे किए थे और धरातल पे 0 मिला, इसमें भी उन्हें कहा करा जाएगा, इसके लिए नीति बनेगी। और 3 साल में अगर नीति ही नहीं बनी तो अगले 2 साल में नीति कैसे बन जाएगी? जब 3 साल सरकार के काम करते हो गए और उनकी नीयत थी कि हम ये काम करेंगे, तो 3 साल में जो नीति नहीं बनी अगले 1.5 साल में कैसे बन जाएगी, ये प्रश्न है। और वो कितना देंगे मदद? हो सकता है कल को 100 रुपये एंटाइट फंड दे दें या 150 दे दे, तो उससे तो तैयारी होती नहीं।
दूसरा रही ठेकेदार को 10 करोड़ तक के काम देने की, तो उसमें भी मेरा यही कहना है कि उतनी छोटी बिट आप दे कहाँ रहे। और अगर ये है तो पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों को जो पूर्व में करते रहे हैं, आरएस जैसे विभागों को काम दे। आप यूपी से जो डिपार्टमेंट गवर्न हो रहे हैं उनको आप काम दे ही क्यों रहे। उत्तराखंड आने वाले सालों में रोपवे स्टेट के नाम से जाना जाएगा। देवभूमि में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 49 से ज्यादा रोपवे लाने की तैयारी है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि प्रदेश में किन किन रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में रोपवे की क्या सूरत हाल है, यह रिपोर्ट देखिए। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने का काम करती है। लिहाजा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया जा सके। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पर्वतमाला योजना के तहत केंद्र सरकार को 49 रोपवे बनाने के प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें से केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट पर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जबकि काठगोदाम से नैनीताल रोपवे प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। राज्य में वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट जो सुरकुंडा देवी का है वो कमीशन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से रेवेन्यू का आय भी हमें राज्य को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। NHLML परियोजना के अंतर्गत जो रोपवे परियोजना है हमारी, इसके अंतर्गत जो हमने 49 रोपवे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के इकाई NHLML के माध्यम से जो प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स की केदारनाथ, हेमकुंड और काठगोदाम टू नैनीताल, इनकी DPR तैयार कर ली गई है उनके माध्यम से। इसके अतिरिक्त कनक चौरी एंड कार्तिक स्वामी टेम्पल की डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी वर्तमान में गतिमान है, और अन्य प्रोजेक्ट्स करीब लगभग 9 प्रोजेक्ट्स की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है NHLML के द्वारा। और फेज़ 3 के अंतर्गत बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट जो कि 49 प्रोजेक्ट्स में, इनके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट बचे हैं उनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ 3 के अंतर्गत कराई जाएगी। वहीं प्रदेश में 5 रोपवे प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी पर स्टडी की जा रही है। संकरी से केदारनाथ बेस कैंप 4.67 किलोमीटर तक रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। तपोवन ऋषिकेश से नरेंद्र नगर कुंजापुरी मंदिर 9.0 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट। मसूरी से कैंपटी फॉल 3.85 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट। रानीखेत से चौभटिया 4.0 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट। कसार देवी से अल्मोड़ा 2.76 किलोमीटर का रोपवे प्रोजेक्ट है। विश्वनाथ मंदिर से वरुणावा टॉप 1.50 किलोमीटर। बारसू रैथल दायरा बुग्याल 4.0 किलोमीटर। पंचकोटी बुराड़ी 3.17 किलोमीटर। बलाती बैंड खालिया टॉप 6.0 किलोमीटर रोपवे की प्री फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो चुकी है, जबकि काम कचौरी कार्तिक स्वामी मंदिर 1.5 किलोमीटर रोपवे पर डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। इसके अलावा पर्यटन विभाग कद्दूखाल सुरकुंडा देवी रोपवे का संचालन किया जा रहा है। देहरादून मसूरी जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम और तुलीगढ़ पूर्णागिरी रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं 36 ऐसे रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी शुरू होनी बाकी है। हालांकि इन परियोजनाओं को पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। उम्मीद है जब ये रोपवे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे तो इससे न सिर्फ पर्यटन को पंख लगेंगे बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार की राह आसान होगी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने पीजी कर रहे डॉक्टर्स और एमबीबीएस के छात्र छात्राओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने छात्रों को मरीजों के साथ प्यार से पेश आने, उनकी बीमारी को समझकर आगे का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को बेस्ट कॉलेज में शामिल किया जाए। और पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से जो निरीक्षण जो मैंने किया है चिकित्सालय परिसर में और मेडिकल कॉलेज परिसर में, और मुझे लगता है कि
यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं, फैकल्टी हैं, सभी कर्मठ हैं और बहुत कुछ जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। जहाँ तक चिकित्सालय की बात है, मैंने ये कहा है कि जो भी जो है हमारे यहाँ पर मरीज आते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता से उनके लिए इलाज में हमारी जो है जितनी भी जो है कोशिश रहेगी। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ी और मैदानी के मुद्दे पर विवाद छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। यूकेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मामले को खत्म करने की बात कही है। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस मुद्दे को भड़काया जा रहा है। ये आज मुख्य मकसद था कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद जो आक्रोश खत्म हो जाना चाहिए था, वो कुछ राजनीतिक दलों और कुछ संगठनों के द्वारा इसको लगातार अपने अपने स्वार्थों के लिए इसे उकसाया जा रहा है, जनता के इमोशंस को भड़काया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि इस तरीके से पहाड़ मैदान के जो नगमात हैं इनको मत छेड़िए। अगर आपको छेड़नी है तो एक जंग गरीबी के खिलाफ छेड़िए, बेरोजगारी के खिलाफ छेड़िए, ताकि उत्तराखंड आगे प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ सके। इसी को लेकर के ये प्रेस थी और हमारा ये कहना है कि जो भी लोग इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, समाज को, उत्तराखंड के ओपिनियन मेकर्स और पढ़े लिखे सम्भ्रांत नागरिकों को आगे आना चाहिए, मीडिया को भी एक भूमिका निभानी चाहिए और ऐसे लोगों को खारिज किया जाना चाहिए। आज प्रदेश भर में सीएम धामी के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि चंपावत में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार की योजनाओं का जिक्र जनता तक पहुंचाया गया ताकि जनता सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। जो ये सेवा, संकल्प और विकास का जो ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोग का पूरा हुआ और इसमें कई ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यह उत्तराखंड ने पूरा ऐतिहासिक विकास की राह जो अपने पकड़ी है। उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने निजी स्कूलों में प्रवेश आवेदन पत्रों का अधिक शुल्क लिए जाने पर मामले में जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि देहरादून के कई स्कूलों में ऐसी खबरें आई थी जहां पर 3 से 4 हजार रुपए में प्रवेश पत्र बेचे जा रहे थे, जिसके खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। हाँ, देखिए, मेरे को ये खबर आई थी कि 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए में फॉर्म बेचा जा रहा है। सो फॉर्म की आप एक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं, प्रिंटिंग की एक फीस है, ऑफिस वालों के लिए है, बट 3,000-5,000 रुपीज, अब अगर आपके 500 फॉर्म बिक गए तो आपने तो उसे एक कमाई का जरिया बना लिया। और वो साथ में और अफसोस की बात ये थी कि उसे फॉर्म फी कह के नहीं लिया जा रहा था, उसे एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी कह के लिया जा रहा है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया। जबकि हम बहुत क्लियरली पहले भी ये ऑर्डर निकाल चुके हैं कि छोटे बच्चों की आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकते, ये हर तरह से नियमाविरुद्ध है। देयर कैन नॉट बी अ एग्जाम, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब ये बात सही है कि अगर सीटें 10 हैं और आने वाले बच्चे 100 हैं तो आपको कोई तो प्रोसेस करना पड़ेगा कि 100 में से 10 को कैसे छांटे, तो आप लॉटरी करिएगा। उधम सिंह नगर के जुकड़ा वन क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि वन संरक्षक प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर जुड़का वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर 37 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि पर बता रहे कि बड़े पैमाने पर पौधारोपण का फैसला लिया गया है। बता दें कि इसके लिए वन विभाग की टीम ने अमले के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर प्लांटेशन साइट पर घेराबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, ऐसा है, ये हमारा जुड़का बीट रामनगर रेंज के अंतर्गत आता है। ये प्लॉट संख्या 6 और 7 का वो एरिया है जो बंजर पड़ा हुआ था सालों से। तो इसमें कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ अवैध खनन वगैरह भी किया जा रहा था। समय समय पर इनकी जेसीबी और इनके जो ट्रैक्टर बैकरा वगैरह यूज़ करते हैं वो हमने जब्त किए, सीज किए, इनके ऊपर H2B काटे, इनके ऊपर तहरीर विधि मुकदमे भी हुए। पर कुछ लोग अंदर गए तो बाकी लोग उनकी जगह ले लेते थे, तो अनवरत ये चलता रहता था। तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन फिर डिस्कस हुआ, तो फिर डीएफओ साहब ने ये सजेस्ट किया कि इसमें एक प्लांटेशन कर दी जाए इसको, पूरे एरिया को।
इसलिए एक प्रपोजल बना, वो शासन को भेजा गया। ये 37 हेक्टेयर करीबन है। रुड़की में बाजूहेड़ी के पास पुल पर मिट्टी से भरा डंपर पलट गया। गनीमत ये रही कि नदी में गिरने से डंपर बाल बाल बचा है। वहीं इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक ने नशे में वाहन चलाकर इस घटना को अंजाम दिया। सर ये शाम 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। यहाँ पे बाजार लगा होता है, इधर से ट्रक आया कम से कम 40-50 की स्पीड पे, आपस में बात कर रहे थे कि बैठे हुए। जैसे ये ट्रक आया एकदम वो नहर के किनारे पुल पे पलट गया। फिर उसके बारे में उन्होंने ड्राइवर को उठाया, ड्राइवर नशे में था। सबने मतलब पूछा उससे कि भाई ड्राइवर को मारने पे गए थे लोग वाग, लेकिन वो बेहोश होकर पड़ा था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी सरकार के 3 साल पूरे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने की बड़ी घोषणाओं का ऐलान। युवा उपनल कर्मचारियों और ठेकेदारों को दी सौगात। सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में लगा रोजगार मेला। युवाओं को दिया अवसर, योजनाओं की दी गई जानकारी। कांग्रेस ने धामी सरकार के 3 साल पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को बताया चुनचुना। करणमारा बोले बीजेपी की कथनी और करनी में होता है फर्क। राजधानी देहरादून के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करने वालों पर होगी कार्रवाई। बाल आयोग ने दिए जांच कमेटी बनाने के निर्देश।